लेट्स से कि अब हमारी एक प्रोडक्ट है हाफ लीटर का या 500 ml का पेट जो होता है पानी का। तो हम सबसे पहले उस पेट को बनाने में जितने भी रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम सबसे पहले उन रॉ मटेरियल्स की आइटम्स बनाएंगे। और ये आइटम्स हमने एक दफ़ा ही बनानी है, उसके बाद इन आइटम्स को का जस्ट परचेज पड़ा करेगी, इनकी कंजम्पशन ऑटो पड़ा करेगी तहसील सिस्टम में जब आप प्रोडक्शन डाला करेंगे। और उसके बाद आपको स्टॉक लेवल्स मेंटेन रहेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर हम देखेंगे आज के, ये किस तरीके से काम करता है। तो 500 ml का पेट बनाने के लिए हमें जो जो रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व रिक्वायर्ड होते हैं, हम उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 500 ml ठीक बॉटल जो है, ये हमारा एक रॉ मटेरियल है। आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स की दफा सेल प्राइस का कॉलम जो है ये डिसेबल होता है, बट परचेज प्राइस वो रिक्वायर्ड है। और हम यहाँ पे लिखते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि 12 रुपए की हमें एक एम्प्टी बॉटल जो है वो हम खरीदते हैं। और अगर मैं यहाँ पे करूँ कि नीचे मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास इस वक्त ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त 1000 की क्वांटिटी में 500 ml एम्प्टी की आइटम्स पड़ी हुई हैं। और ये जो 1000 बॉटल्स मेरे पास स्टॉक में पड़ी हैं ओपनिंग स्टॉक में, ये किस रेट पे बाय की हुई हैं, तो मैं यहाँ पे वो एक्चुअल रेट डाल सकता हूँ कि लेट्स से 11 रुपए पे मैंने अगर वो ऑन एवरेज ये 1000 बॉटल्स बाय की हुई हैं या 11.5 रुपए पे बाय की हुई हैं, तो मैं उस ओपनिंग स्टॉक की जो परचेज प्राइस है पर यूनिट वो यहाँ पे डाल। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी एक रॉ मटेरियल की आइटम सेव हो गई। अब फर्दर मैं मजीद जो रॉ मटेरियल्स है वो डालना चाहता हूँ, तो हम कैप स्मॉल के नाम से डाल देते हैं। मैं इसके साथ 500 ml इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यही कैप 1500 ml बॉटल्स में भी यूज होती है। तो ये एक रॉ मटेरियल एक से ज्यादा फिनिश गुड्स के अंदर यूटिलाइज हो सकता है, और उसकी पूरी ट्रेल तरसील सिस्टम आपको देता है कि कितने कैप किस फिनिश गुड की प्रोडक्शन में यूज हुए हैं। तो कैप स्मॉल जो है, लेट से कि ये कैप जो है वो 2 रुपये 10 पैसे का हमें मिलता है। और इसका जो ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 5000 पड़ी हुई है, और ये 2 रुपए के हिसाब से हमने बाई की। तो ये सब अजम्पशंस हैं। आपने अपने बिजनेस के हिसाब से आपको जो भी आपके स्टॉक्स जिस प्राइस पे मिल रहे हैं, आप वो उसके हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। बाकी तमाम फील्ड्स जो इन फील्ड्स के अलावा हैं वो सब ऑप्शनल है। इवन के ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक परचेज प्राइस भी ऑप्शनल है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा तो इन आइटम्स का रॉ मटेरियल्स का मेरा स्टॉक जीरो होगा, और मुझे उस स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा पहले परचेजेस डाल। तो मैं उस स्टेप से बचने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ। और आप लोग जब तरसील सिस्टम पे पहली दफा अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपका काम है कि ओपनिंग स्टॉक उस वक्त जब आप तरसील सिस्टम पे अपना डाटा शिफ्ट करने लगे हैं, तो उस वक्त एक्चुअली आपके पास जितना ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है आपने वो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जितनी उस ओपनिंग स्टॉक की जो परचेज प्राइस है पर यूनिट, वो हो सकता है कि आपने मल्टीपल परचेजेस में वो स्टॉक बाय किया हो और उसके मल्टीपल रेट्स अप्लाई हुए हों, तो आपने एक एवरेज रेट निकाल लेना है जो कि आपने ओपनिंग स्टॉक के परचेज प्राइस में डाल। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। उसके बाद तो आपने जब भी वो आइटम परचेज करनी है तो परचेज की विंडो से जाके आपने उसकी परचेज डालते रहना है। ये जो ओपनिंग स्टॉक डाला जाता है ये ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपने तरसील सिस्टम शुरू किया, तो उस वक्त जो आपके पास स्टॉक पड़ा था ये वो वैल्यूज हैं, और इट इज सपोज कि आप दोबारा बाद में इन वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने कैप जो है वो डिफाइन कर ली। इसके बाद हम लेबल डिफाइन कर लेते हैं। लेबल 500 ml। फर्ज करते हैं कि हमें जो लेबल है वो 4 रुपये 50 पैसे में हमें मिलता है। तो मैंने ये डाल दिया कि 4 रुपये 50 पैसे में हमें ये लेबल की परचेज प्राइस है नॉर्मली जो मिल रही है।
और ओपनिंग स्टॉक जो है वो इस वक्त मैं डाल दूंगा कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। फर्ज कर लेते हैं कि ये लेबल जो है ये हमारे पास 5000 पड़े और 4 पे 50 पैसे के हिसाब से ये हमारा इसकी परचेज प्राइस है जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी। तो मैंने इसको सेव कर लिया। इसके बाद मजीद रॉ मटेरियल्स जो इसमें डलेगा वो नेक सील है। और इसकी परचेज प्राइस फर्ज कर लेते हैं कि 1 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे मैं अर्ज करता चलूं कि कुछ आइटम्स आपकी ऐसी हैं जो आप केजीज में खरीदते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपने अगर केजीज में नेक फर्ज करते हैं कि नेक सील जो है ये आपने केजी में खरीदी, लेकिन तरसील सिस्टम के अंदर आपने जब इसकी परचेज डालनी है तो आपने वो क्वांटिटी में डालनी है। और वो क्वांटिटी निकालने का आसान तरीका क्या है कि आपने 100 ग्राम आपकी जो नेक सील है उसका 100 ग्राम का आपने वजन कर लेना है। 100 ग्राम नेक सील जो है उसको आपने काउंट कर लेना। फर्ज करते हैं कि 100 ग्राम के अंदर आपकी 50 नेक सील आई हैं, तो उस 100 ग्राम को 1 किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 50 नेक सील आई हैं तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 किलो के अंदर आपकी 500 नेक सील जो है वो आती है। तो जब आप परचेज डालेंगे तहसील सिस्टम के अंदर वो आप नेक सील उसकी क्वांटिटी आप 500 डालेंगे और फर्ज कर लेते हैं कि अगर वो आपको 1500 रुपए में आपने बाय की है 1 केजी नेक सील जो है, तो और 500 नेक सील है आपके केजी के अंदर, तो आपने उसकी डिवीजन करके आपने एक नेक सील की प्राइस निकाल लेनी है जो कि आपने यहाँ पे डाल देनी है। अच्छा, कैलकुलेशन मेरी थोड़ी गलत हो सकती है, वो मेरे ख्याल 750 नेक सील अगर हो 1 किलो के अंदर और 1500 रुपए की नेक सील हो तो तब जाके ये 150 रुपए की बनेगी। बहरहाल ये आपने अपनी कैलकुलेशन निकाल लेनी है, ये वंस फॉर ऑल है और एक दफा आपको ये काम करना पड़ेगा और इससे हम एग्जैक्ट अपने सिस्टम के स्टॉक्स और उनकी वैल्यूज को मेंटेन कर पाएंगे। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि हमारे पास जो इस वक्त 12,000 नेक सील पड़ी है और वो 12,000 नेक सील जो है वो मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से ही वो बाय हुई है। और नेक सील के बाद हमने इसको सेव कर लिया। इसी तरह आपकी जो रैपिंग शीट होती है, श्रिंक जिसे कहा जाता है, वो भी 500 ml के लिए डिफरेंट साइज होता है और 1500 ml के लिए डिफरेंट साइज होता है। तो उसका भी आपने केजीज की क्वांटिटी को गिन लेना है कि एक केजी के अंदर कितने पीसेस आते हैं और जो परचेज आपने तरसील सिस्टम के डालनी है वो क्वांटिटी के हिसाब से डालनी है। तो हमारे रॉ मटेरियल्स की डिफाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एंड पे हम